वो पार्वतीपुर गांव था। वहां शारदा, अनामिका सास बहू रहती थी। सास बहू दोनों ही पानी पूरी के लिए पागल थे। दोनों सास बहू पानी पूरी के इतने शौकीन थे कि हर दिन पानी पूरी खाने के लिए वो गांव के अंत तक जाते थे। उनका ये पागलपन देख के सब हंसते थे, पर वो किसी की परवाह नहीं करते थे। वो हर दिन की तरह पानी पूरी खाने के लिए गांव के अंत तक गए, पर वहां पे उस दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगा था। आसपास के लोगों से पूछने से पता चला कि पानी पूरी वाले की मौत हो गई। सासू माँ अनामिका क्या करती? फिर वो घर लौट आए। फिर सासू माँ, बेटा अनामिका, पानी पूरी ना होने की वजह से खाली खाली लग रहा है। पूरा दिन उदास सी लग रही है। कैसे भी करके हमें पानी पूरी खाना होगा। हम घर पे ही पानी पूरी बना लेते हैं ना सासू माँ। वैसे तो घर पे सब कुछ है, पर बनाना कैसे है ये नहीं पता। कोई बात नहीं सासू माँ, हम YouTube से देख लेंगे। फिर अनामिका YouTube देख देख के पानी पूरी बनाने लगती है। शारदा खा के कहती है, अरे बहू, जो पानी पूरी हम ठेले में खाते थे ये उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर तुम ये बात पहले ही कहती तो हम घर पे ही बना के खुशी खुशी खा लेते। इतने पैसे बाहर जाके खर्च ना करने होते हमें। मुझे पता था पानी पूरी कैसे बनाया जाता है, पर पहले कभी बनाया नहीं था ना। अब तुमने बना लिया है ना, कल से हम घर पे ही इसे बना के खाएंगे। ठीक है सासू माँ। इस तरह वो सारे पानी पूरी खा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद अनामिका को पानी पूरी का व्यवसाय करने का विचार आता है। अगर हम खाने के पानी पूरी से कुछ पानी पूरी बेच दे तो हम किराने के सामान के पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह वो शारदा से कहती है, वैसे तो तुम पानी पूरी बाहर वालों से ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हो। तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन उसके लिए वाहन चाहिए ना। पूरी बनाने के लिए मशीन भी तो चाहिए। मैं उन सारी चीजों का ख्याल रखूंगी सासू माँ। वैसे भी गांव का पानी पूरी वाला मर गया है ना, हम उसका वाहन अभी के लिए खरीद लेंगे ताकि नया खरीदना ना पड़े। और पूरी काटने का मशीन बहुत महंगा आएगा। अभी के लिए मैं हाथ से ही बना के काम चला लूंगी। इतना आसान नहीं इतनी सारी पूरियां हाथ से बनाना। कोई बात नहीं सासू माँ, जब तक मैं कर सकती हूँ करते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करेंगे। ऐसे पानी पूरी बनाना शुरू होता है। फिर एक रात एक बुजुर्ग इंसान पानी पूरी वाहन के पास आते हैं। माँ, कुछ खाने के लिए दो माँ। ये लो दादाजी, खा लो। इस तरह उस बुजुर्ग इंसान को पानी पूरी खाने के लिए देती है अनामिका। खाने के बाद वो बुजुर्ग इंसान कहते हैं, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, माफ कीजिएगा। भूख लगी थी इसीलिए पहले आप लोगों से ये कहना मैं भूल गया। वाह 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 वाह, हमारे पास भी पैसे नहीं थे इसीलिए ठेला लगाया। आपको क्या लगता है ये मुफ्त में खाने के लिए ठेला लगा हुआ है? ऐसा ना कहिए, कभी मेरा भी बहुत अच्छा व्यापार चलता था। मैं पानी पूरी ही बेचता था। हर दिन 10,000 कमाता था पानी पूरी से। क्योंकि हालत ठीक नहीं, अब तो मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे पास पूरी काटने का मशीन है, अगर चाहिए तो वो मशीन ले लो आप। हमें आपकी मशीन की क्या जरूरत है, बस पैसे दे दो। कोई नहीं बेटा, ये मशीन बहुत काम आने वाली है। इसे ना कहे बिना ले लो। इस मशीन की एक विशेषता है, ये असीमित पूरी देगा। अगर चाहो तो आप इसकी परीक्षा करके अपनी आंखों से देख लो। और एक बात, इसे अपने हाथों से इस्तेमाल करना है, तभी ये काम करेगा। इस तरह वो बुजुर्ग इंसान कहता है। अनामिका तुरंत ऑन करती है मशीन देखने के लिए। फिर जैसे ही मशीन को ऑन किया गया, उससे ढेर सारी पूरियां निकलने लगी। ये देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। शारदा अनामिका को बुला के कहती है उस मशीन को ले लेने के लिए। फिर अनामिका मशीन ले लेती है और दादाजी को धन्यवाद कहती है। अगले दिन से ही सासू माँ और अनामिका ढेर सारी पानी पूरियां बेचती है। थोड़े समय के अंदर देखते ही देखते वो अमीर बन जाते हैं। ये सब देखकर पड़ोस का एक चोर उनके घर आता है। वो चोर उस जादुई पानी पूरी मशीन को देख लेता है।
तब से वो उस मशीन को चोरी करने की फिराक में रहता है। फिर एक दिन वो अनामिका के घर में घुसता है और उस मशीन को चोरी करके ले जाता है। घर पे वो मशीन नहीं है ये देखकर सास बहू दोनों ही आश्चर्य थे। उन दोनों ने मिलकर उस मशीन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, ऐसा तक कि भूखे प्यासे रहकर उन्होंने ढूंढा। हम खुश है ये देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, ये देखकर किसी ने जानबूझ के हमारा धंधा खराब करने के लिए ऐसा किया है। चिंता मत कीजिए सासू माँ, वो मशीन हमारे सिवा किसी और के हाथ नहीं लगेगी। जिसने चुराया है उसे ये नहीं पता। आप बस ज्यादा सोचो नहीं, वो मशीन कल तक हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। हाँ, इस तरह वो कहती है। चोर ने चोरी की, उसके बाद उसे जांचने के लिए मशीन चालू कर दी। वो काम तो नहीं कर रहा था पर उसे जोरों का झटका लगता है। चोर को लगता है उसे ऐसी बेवकूफ मशीन की क्या जरूरत, इसीलिए वो अनामिका के घर पे जाके उसे छोड़ आता है। अगले दिन अनामिका उस मशीन को देखकर कहती है, देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना हमारी मशीन हमारे पास वापस आ जाएगी। हाँ बेटा, तुमने जो कहा था सच था। इस तरह वो फिर से अपना व्यापार चलाने लगते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। रमेश मिट्टी के खिलौने का व्यापारी था। वो तरह तरह के गणेश जी के प्रतिमाएं बनाता था और उसे बेचता था। रमेश की पत्नी का नाम था अनामिका। वो घर पे रह के कामकाज देखा करती थी। रमेश की माँ का नाम था शारदा। वो खेती बाड़ी का काम देखा करती थी। इस तरह वो सभी एक साथ मिलजुल के आनंद से रहते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, गणेश चतुर्थी के लिए कुछ लोग उनके पास चंदा मांगने आते हैं। वो आके कहते हैं कि विनायक चतुर्थी के लिए वो चंदा मांगने आए हैं। कृपया हमें आप अपनी दान राशि दे दीजिए। जी जरूर। उसने ऐसा कहा। फिर उसने अनामिका को बुलाया। अनामिका पहले ही समझ गई, इसीलिए वो पैसे लेके बाहर आती है और उन्हें दे देती है। फिर पैसे देकर वो कहने लगी, इस बार कितने फीट की गणेश मूर्ति बना रहे हैं? उन्होंने बताया कि इस बार 25 फीट की मूर्ति बनाई जा रही है और बहुत ही विशेष तरह से बनाया जा रहा है। ये सुनकर रमेश कहता है, मतलब तुम लोग इस बार मिट्टी की मूर्ति की स्थापना नहीं कर रहे हो? मिट्टी की मूर्ति? मिट्टी की मूर्ति कौन लेता है आजकल? और कई दिनों तक वो टिकता भी नहीं। 11 दिन या 21 दिन तक उसे रहना है, तब तक टिकना मुश्किल है। इस वजह से आप लोग पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। मिट्टी की जगह रसायन और चूने से बनाई जाती है मूर्तियाँ, जिससे मूर्तियाँ विसर्जन के बाद जल प्रदूषित हो जाता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है, जिससे पर्यावरण को खतरा है। अगर पूरे दिल से भगवान की प्रार्थना करना हो तो हमें मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तुम पति पत्नी पैसों के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हो ताकि हम तुमसे मिट्टी की मूर्ति ले ले। भगवान की कृपा से हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, फिर भी आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो लोग वहाँ आए ये सोचकर कि लड़ाई क्यों करनी, इसलिए वो वहाँ से चले गए। फिर अनामिका अपने पति से कहती है, अजी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम इस तरह से सोचे। पहले से ही परिस्थिति बाहर में इतनी खराब है, कैसी कैसी बीमारियां, वायरस, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, हमें लोगों को उत्साहित करना होगा ताकि वो मिट्टी की प्रतिमा लगाए। इस तरह अनामिका कहती है। तब तक शारदा वहाँ आती है। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं अनामिका, हमें दूसरे गांव के लोगों को भी उत्साहित करना होगा मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदने के लिए। इस तरह शारदा अनामिका से कहती है। फिर अनामिका और रमेश इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं वो ऐसा ही करेंगे। फिर वो अगले दिन मिट्टी की गणेश की बातें करने लगते हैं। फिर वो तीनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और मिट्टी के गणेश मूर्ति के उपयोग के बारे में बताते हैं। वो कुछ इस तरह से कह रहे थे, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने का कारण ये है कि हम सब मिट्टी में ही पैदा होते हैं। जो कुछ मिट्टी से निकलता है वही हमें परमेश्वर देती है और हम सब इस शुद्ध भूमि पर जीवन बिताते हैं। ईश्वर को मिट्टी बहुत पसंद है, इसलिए हमें मिट्टी के मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और इसलिए ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसा देखकर ईश्वर भी हम पर बहुत खुश होंगे। इसलिए जैसा मैंने कहा आप वैसा ही करें।
इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर लोग इस बारे में सोचने लगते हैं। उधर रमेश और सासू माँ ने भी कई लोगों को मिट्टी की प्रतिमा के बारे में बताया कि अगर प्रदूषण से इस धरती को बचाना है तो मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा का इस्तेमाल करना ही बेहतर रहेगा। जिस तरह से उन्होंने सबको समझाया, उनकी बातें सुनकर सभी ने उनका बहुत प्रोत्साहन किया। फिर उन्हें गणेश प्रतिमा के लिए ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते गए। रमेश बहुत खुश होकर कहता है, मैं जरूर मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाकर दूंगा, लेकिन 1 रुपए भी मत दीजिएगा। मैं बस इस पर्यावरण और आप सभी के लिए यही कर सकता हूँ। इस तरह रमेश कहता है। फिर सासू माँ, अनामिका और रमेश तीनों मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो रोज मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर लोगों को देने लगे। अनामिका ने एक विशाल मिट्टी की गणेश बना के अपने घर पे लगाई और उसकी पूजा करने लगी। इस बीच उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगी। वो कोई और नहीं थे बल्कि खुद भगवान गणेश जी थे और वो कहने लगे, अनामिका, शारदा, रमेश, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी प्रार्थना की, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अनावश्यक रूप से विलासिता करने से पर्यावरण और पैसे दोनों ही बर्बाद होते हैं। आपने जो किया उसकी वजह से आसपास के गांव में भी मिट्टी के गणेश की मूर्तियां ही हो रही है। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग हर साल मेरी मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाओ और त्योहार मनाओ। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं अपने दाहिने हाथ से तुम सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम सभी मुस्कुराते रहो। इस तरह वो पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। फिर गणेश भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। जय गणेशा, जय जय गणेशा, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सब इसी तरह गुणगान करने लगते हैं। फिर उन्होंने विनायक के लिए प्रसाद बनाया और सभी में बांटा। इस तरह सभी ने धूमधाम से मिलकर गणेश चतुर्थी मनाई।